नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी मैजिकल हीलिंग की क्लासेस आ रही हैं जो स्टार्ट है 7 मार्च से 6 मार्च से सॉरी 6 मार्च से लेके 17 मार्च तक। मैं खुद ही अपने डेट में कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। 6 मार्च से लेके 17 मार्च तक ही क्लासेस रहेंगी, 12 डेज की मैजिकल हीलिंग क्लासेस। मैनिफेस्टेशन के क्लासेस के लिए थोड़ा सा रोक लगा दिया गया है। जो भी मैजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर 12 डेज, और ये पूरी हीलिंग रहती है हर दिन, एवरी डे डिफरेंट डिफरेंट आपके लाइफ के एरियाज की हीलिंग रहती है। जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। आप जो कुछ भी सोचते हो ना, और इंटेंशन प्योर रहती है, ईश्वर को वो चीज आपके लिए कैसे भी लाके देनी होती है। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको नहीं सोचना होता कि वो चीज़ आएगी कैसे, कौन लाएगा, कैसे लाएगा, कब लाएगा, कैसे देगा, कैसे नहीं देगा। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है एक प्योर इंटेंशन के साथ विथ क्लैरिटी किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, बार बार अफर्म करना, करेक्ट वे में उसको विजुलाइज करना, और एट द लास्ट उसको सरेंडर कर देना। और वो चीज़ उतनी ही खूबसूरती से आपके जीवन में इस तरीके से आती है कि आपको लगेगा ये पॉसिबल था क्या जो हो गया। अच्छा, मैं अब ये क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे की मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ। मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरी ऑफिस की बस आती है, तो मुझे मेरे घर से 6 किलोमीटर डिस्टेंस लगता है। वहाँ तक मेरे हस्बैंड छोड़ते हैं और उसके बाद मैं अपने ऑफिस की बस में बैठती हूँ। बट खूबसूरती इस बात में ये है, इस कहानी के पीछे, और जो मैं स्टोरी बता रही हूँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है और इसमें सारे भगवान जी का मंदिर है। गणपति जी का बहुत बड़ा मंदिर है, लेकिन बाकी सारे भगवान जी है। शंकर भगवान का है, वहाँ पे शिवलिंग है, सारे भगवान हैं। बट एक भगवान जी नहीं थे वहाँ पे, मेरे बजरंगबली। और 4 साल हो चुके हैं मुझे पुणे में रहते हुए, और 4 साल हो गए मुझे ऑफिस से बस आते जाते हुए। एवरी डे मैं जाती हूँ, दूर से माथा टेकती थी क्योंकि वक्त नहीं रहता था बिल्कुल भी, दूर से माथा टेकती थी। और हर दिन एक चीज जरूर बोलती थी वहां पे कि प्रभु आप भी यहाँ पे हैं, मतलब श्री राम जी का है, माता सीता का मंदिर है, वो सब कुछ है वहां पे। और मैं हमेशा बोलती थी प्रभु आप हैं तो फिर यहाँ बजरंगबली क्यों नहीं है। और जब भी ऐसा मंगलवार या शनिवार आता था तो नहीं हो पाता ना, मतलब आप जा रहे हो, आप उन्हीं के लिए जा रहे हो, वहां पे है नहीं, तो फिर मैं माथा टेकती थी और आ जाती थी। और ये हर दिन था मेरे मन में कि यार भगवान यहाँ आसपास ही कहीं, लेकिन एक हनुमान जी का मंदिर तो रहना ही चाहिए ना। और ये मेरा हर दिन का था। मैं जब भी माथा टेकती थी एक बार जरूर बोलती थी कि एक हनुमान जी का मंदिर भी तो यहाँ रहना चाहिए, एक मूर्ति तो एटलीस्ट उनकी होनी चाहिए। अरे 4 साल से मैं जब भी माथा टेकती थी उस मंदिर में, मैं हर दिन मेरा ये काम था। मीन्स ऑफिस जितने दिन जाना उतने दिन सेम बातें उनसे बोलना। अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले, मतलब अराउंड 1.5 मंथ पहले, कुछ दिन से मैं ऑफिस नहीं जा रही थी, मतलब कुछ दिन, मतलब 1.5 महीने पहले मैं कुछ दिन तक ऑफिस नहीं गई थी। और जब मैं ऑफिस गई बस स्टॉप पे, तो मैंने हल्की सी झलक देखी कि कॉर्नर में बजरंगबली की मूर्ति लग गई है। अब मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। फिर मैंने ऐसे ही मन में डाला कि यार भगवान जी अब तो आप आ गए हो, तो काश मैं भी रोज मंदिर आके यहाँ पे पूजा करके एटलीस्ट जा पाती। आप यकीन मानिए मैंने सिर्फ ये सोचा भर था, और मुश्किल से 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार प्रीति ऑफिस का टाइमिंग ने चेंज हो गया, 8:30 हो गया, 8:30 टू 5:30। मैंने बोला देन, बोले फिर तुमको ना अर्ली निकलना पड़ेगा, अगर मेरे साथ चल रही हो तो ऑफिस से तुमको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। एंड देन फिर मैंने टाइम कैलकुलेट किया, मुझे लगा 20 मिनट बाद अकेले जाने से बेहतर है कि इनके साथ ही चले जाओ। अब जब हस्बैंड के साथ जाना पड़ा तो ऑब्वियस उस मंदिर में ही जाके रुकूंगी ना, और कहाँ रुकूंगी सड़क पे। अब जब मैं उस मंदिर में गई तो अब मैं भगवान शिव को जल भी चढ़ा लेती हूँ। मैं अपना हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेती हूँ जितनी बार मुझे करना होता है। मैं राम स्तुति भी कर लेती हूँ। मैं मंदिर की पूरी आरती अटेंड करती हूँ। मैं हर दिन प्रसाद लेती हूँ। मैं हर दिन वहां दान करके आती हूँ। और एक दिन बैठे बैठे मैं बस ऐसी सोच रही थी, एंड देन मुझे याद आया कि मैं हर दिन भगवान को बोलती थी कि भगवान जी आप यहाँ पे नहीं हो, बजरंगबली आप यहाँ पे नहीं हो, आपकी एक मूर्ति तो यहाँ पे होनी चाहिए। और जब वो हो गई तो प्रभु देखो कैसे खेल रचते हैं कि अब मैं आ गया हूं तो तुम्हें रोज पूजा भी तो करना पड़ेगा ना। तो पूजा करने के लिए उन्होंने क्या किया, हस्बैंड की टाइमिंग थी क्योंकि मेरे ऑफिस की टाइम तो चेंज हो नहीं सकती, उनकी हो सकती थी, उनकी करवा दी। जब आपकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर होती है ना कि आप होने चाहिए यहाँ पे, बस इतना,
तो भगवान बोलते मैं यहाँ हूँगा, तुम्हें पूजा भी तो करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरे से रोज मिलने भी तो आना पड़ेगा ना। एंड यकीन मानिए मुझे ऑफिस जाने से ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मुझे रोज मंदिर जाना है, मुझे रोज शंकर भगवान को जल चढ़ाना है। और यहाँ पे ना आसपास शंकर भगवान का जो मंदिर है वो भी कम है, मतलब शिवलिंग बहुत कम है इधर मेरे आसपास नहीं है, वो बड़ा मंदिर है इसलिए वहां पे है। तो मेरी एक ये भी डिजायर थी कि यार एटलीस्ट सोमवार के दिन तो हम भगवान जी को जल चढ़ा के आ जाए। और ये 4 साल से मेरी इच्छा थी। वो बोलते ना कि भगवान जब कोई चीज करते हैं ना तो वो अपनी डिवाइन टाइमिंग में करते हैं और इतनी खूबसूरती के साथ करते हैं और इतनी चीजें पर्टिकुलर आपके लिए अरेंज करते हैं कि मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वो मेरे मंदिर में आ रहा है, मुझसे मिलने आ रहा है, तो उसके पास बहुत सारा वक्त होना चाहिए। मेरे पास पूरा आधा घंटा होता है उस मंदिर में, तो मैं आराम से ध्यान करती हूँ, मैं अपना पाठ करती हूँ हनुमान चालीसा का, मैं शंकर भगवान को जल भी चढ़ा देती हूँ, मैं सारे भगवान जी से बात भी कर लेती हूँ, मेरे पास बहुत सारा वक्त होता है। जब ईश्वर से आप कुछ मांगते हो, मांगना इन द सेंस कि एक नियत रखते हो कि ईश्वर ये बस हो जाए तो मजा आ जाए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन अगर हो जाए ना प्रभु तो मजा आ जाए, बाकी आप देख लो आपको जैसा करना है। अगर इस तरीके की आपकी इंटेंशन है ना, ईश्वर फिर इस तरीके से आपके लिए काम करता है कि आप सोचोगे कि हाय ऐसा भी हो सकता था क्या। इसीलिए जब भी आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करेंगे ना, तो सिर्फ उसको इस बात पे कीजिए कि मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है वाटर अफर्मेशन करके। इसलिए मैं करती हूँ। मुझे मजा आता है जब मैं अपनी रोज ग्रेटिट्यूड की डायरी लिखती हूँ, हर दिन लिखती हूँ, और हर दिन रात में लिखने के लिए मैं एक्साइटेड रहती हूँ, ऐसी आदत लगाई है। एंड थैंक्स टू वन ऑफ माई सब्सक्राइबर, मुझे नाम याद नहीं है बिकॉज वो लाइव में आई थी या आए थे, और उन्होंने बोला मैडम आप ग्रेटिट्यूड डायरी लिखते हो कि नहीं लिखते हो। ऐसे मैं ग्रेटिट्यूड बोलती हूँ, एंड देन आई रियलाइज मैं लिख क्यों नहीं सकती हूँ अगर मैं बोलती हूँ तो। एंड देन उस दिन का दिन और आज का दिन है, अच्छा खासा पेज भर चुका है, मुझे लग रहा है कि मुझे दूसरी डायरी लेनी पड़ेगी। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था तो इसमें मैं लिख रही हूँ। मुझे मजा आता है आप लोगों से बातें करके, बस इसलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। मुझे मजा आता है सेशंस लेके, इसलिए मैं करती हूँ। मुझे मजा आता है कि मैं हर दिन मैजिकल हीलिंग की क्लासेस लूं, वो हीलिंग जिसके लिए लोग 20,000 25,000 चार्जेस करते हैं, सिर्फ 600 में मैं हर एक एरियाज को हील कर रही हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है। एंड दैट इज द ओनली फीलिंग कि आप लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके पीछे की इंटेंशन क्या है। ईश्वर उस इंटेंशन को देखते हुए आपको चीजें देता है, एंड ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको सिर्फ इस बात के लिए कीजिए, मजा आता है। सिंपल है, मजा आता है। और जब आप इस इंटेंशन के साथ करेंगे ना, ऊपर वाला प्यार बरसा देगा आपके ऊपर, ले जाओ तुझे जो चाहिए तू सब ले जा, ले मैं आ जाता हूँ तुझे देने के लिए। जैसे मैं ये नहीं कहती कि वो मंदिर मेरे लिए बन गया, बट मैं ये जरूर कहूंगी कहीं ना कहीं वो एक इंटेंशन थी कि अगर बन जाता तो कितना मजा आता। तो वहां भगवान जी आ गए, और भगवान जी ऐसे आए कि जिस दिन उनकी मूर्ति की स्थापना हुई उसके एक हफ्ते बाद ही मेरे हस्बैंड की ऑफिस का शिफ्ट चेंज हो गया, मतलब नॉट शिफ्ट बट टाइमिंग चेंज हो गई। तो प्रभु जब करते हैं ना तो उनके जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो बस अपनी नीयत साफ रखिए, जो मैनिफेस्ट करना है कीजिए, और सिर्फ इस बात पे कीजिए, मजा आता है। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।